हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। थोड़ा डिले हो चुका है आज। हाँ जी, कैसे हो सारे? काफी लोग अपने यहाँ पर जूम पे कनेक्ट है एंड बहुत सारे पार्टनर हैं जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे पर्सनल जूम वाले बताएंगे? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, वॉइस प्रॉपर है। चलो, ओके जी। थैंक यू। थैंक यू। चलो, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, सब्र का फल मीठा होता है, सुनते आ रहे हैं, है ना? चलो, थोड़ा सा डिले हो गया लिंक जनरेट होने में। चलो, थैंक यू सो मच। बार बार आप मुझे मैसेज करोगे तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। ठीक है? तो प्लीज़, आज की जो मीटिंग है वो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है हम सभी के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें आज आप मीटिंग में सीख कर जाओगे। ठीक है? तो किसी के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझे मीटिंग के लास्ट में जरूर पुटअप करें। हर एक चीज का आपको आंसर मिलेगा। बट 45 से 60 मिनट जो हमारी मीटिंग चलने वाली है उसको आपको फोकस के साथ में सुनना है। एंड मैं थोड़ा इन्फॉर्म कर देती हूँ, वैसे आपने देख लिया होगा आज की जो मीटिंग है वो प्रोडक्ट सेशन के ऊपर है, स्किन केयर के प्रोडक्ट। और मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की बैकबोन है। ठीक है? हम काफी सारी अचीवमेंट्स देखते हैं, है ना, ग्रोथ देख रहे हैं, लोगों की इनकम्स देख रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है अपने प्रोडक्ट्स का। बिकॉज ऑफ हर एक बिजनेस की कोई ना कोई बैकबोन होती है, तो अपने बिजनेस की जो बैकबोन है वो अपने प्रोडक्ट है। ठीक है गाइस? तो आप सभी ने ध्यान से सुनना है। एंड जितने भी पार्टनर्स यूट्यूब के ऊपर कनेक्टेड है, प्लीज थंब का साइन होगा आपके पास में, आप थोड़ा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि मुझे इन्फॉर्म हो कि आपको मेरी वॉइस प्रॉपर है, ऑडियो एंड वीडियो आपको अच्छे से आ रहा है। थंब साइन है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। नाम मेरा पूर्णिमा है एंड राजस्थान जयपुर की मैं रहने वाली हूँ। अगर एफएलपी की बात करूँ तो आज के 7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। एंड 7 ईयर पहले जो आज आप डिसीजन लेकर आए हो बिजनेस के अंदर, अपने करियर बिल्डअप को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, काफी सारी चीजें आज हम इस बिजनेस के अंदर सोच कर आए। कोई भी मोटिव आपका हो सकता है, कोई भी ड्रीम्स आप इस बिजनेस के अंदर देख कर आए हो, सेम कहीं ना कहीं मेरे भी यही ड्रीम्स थे कि यंग एज के अंदर कामयाब होना है। स्टार्ट यंग एंड रिटायर यंग। जैसे आज आप सोच के आए हो ना कि मुझे यंग एज के अंदर बहुत कुछ करना है, सेम मैं भी यही सोच कर आई थी। बिकॉज ऑफ मेरे पापा फार्मर थे, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, अच्छा बिजनेस है, काफी लोग अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जो मैं यहाँ पर, काफी चीजें मैंने यहाँ पर करी, अचीवमेंट्स मैंने काफी करी, बहुत कुछ मैंने फॉरएवर से सीखा है एंड इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ठीक है गाइस? तो आज हम ना डिस्कशन करेंगे मीटिंग्स के ऊपर। ठीक है? बिकॉज जर्नी सेशन तो है नहीं, बट आज जो मीटिंग है वो मेरी फेवरेट मीटिंग है। प्रोडक्ट सेशन मेरा ऑलवेज फेवरेट रहा है, और जब भी मैं मीटिंग करती हूँ या लेती हूँ, बड़ा मतलब एक तरीके से, ठीक है, स्टार्टअप करा था ना, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सीक्रेट यही रहा है। तो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ठीक है? टॉपिक था हमारा स्किन केयर। ठीक है जी? तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वैसे भी आज की डेट के अंदर हर एक यंगस्टर अपनी स्किन को लेकर बहुत अवेयर है। ठीक है? हम चाहे कुछ भी हो, आज का यंगस्टर क्या सोचता है, स्किन से रिलेट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे। ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं हम मॉर्निंग में उठकर बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को मिरर में देखते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। अवेयरनेस इस लेवल पर है। ठीक है? तो थोड़ा सा मैं क्लियरिटी कर देती हूँ स्किन के बारे में। स्किन की लेयर्स होती है, 3 प्रकार की लेयर्स होती है स्किन की। ठीक है? हाइपोडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस। फर्स्ट जो लेयर होती है स्किन की, जो आप चेक करिएगा अपनी स्किन को, है ना, एक बार देखिएगा, ऊपर वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये है एपिडर्मिस लेयर स्किन की। और इसके जो नीचे का पार्ट है, जो लेयर दिख रही है आपको, वो है डर्मिस। और इसके भी नीचे जो एक और लेयर है वो है हाइपोडर्मिस। यानी कि हम मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं, तो वो ओनली फॉर जाकर काम करेगी एपिडर्मिस या डर्मिस लेयर के ऊपर। बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर एक सबसे बड़ा सीक्रेट रहा है एलो का। और एलो की खास बात पता है क्या है? एलोवेरा स्किन की 3rd लेयर पर जाकर काम करता है।
इज दैट क्लियर? एलोवेरा की खास बात रही है, एलोवेरा स्किन की थर्ड लेयर यानी कि हाइपोडर्मिस लेयर पर जाकर काम करता है। बाकी जो मार्केट की हम जितनी भी चीजें यूज करे हैं, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, इवन आपने यूज भी करा होगा। सपोज दैट काफी गर्ल्स हो गई, बॉयज हो गई, कई बार आपने देखा साइड इफेक्ट नाम की चीज हो जाती है। मेकअप के अंदर भी ये बेसिक चीजें होती है कि मेकअप मेकअप करवाया, इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी चीज हो गई स्किन के अंदर, मार्केट की कोई भी क्रीम यूज करी उससे इन्फेक्शन हो गया। काफी सारे सेलिब्रिटीज को हम लोग देखते हैं, बड़े अट्रैक्ट होते हैं हम, है ना, काफी सारे एड देख देख कर हम चीजें लेकर आते हैं, जैसे कि आप शैम्पू कंडीशनर ले लो, है ना, और भी बहुत सारी क्रीम हो गई, हम यूज तो कर लेते हैं बिकॉज ऑफ उसका एड सेलिब्रिटी कर रहा है, तो ट्रस्ट तो वैसे ही बिल्डअप हो जाता है। बट जैसे ही हम यूज करते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, और कई बार क्या होता है वो चीज, किसी की कोई प्रॉब्लम हो गई, सपोज दैट मेरे सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई, या फिर मेरे पिगमेंटेशन है फेस के ऊपर, तो मैं मार्केट की जो चीज लाकर यूज करूंगी ना, मार्केट की चीजों में एक तो केमिकल आ रहा है, ठीक है, और जैसे कोई भी चीज मैंने यूज करी उससे साइड इफेक्ट हो रहा है, या फिर मेरे जो साइड इफेक्ट पे मैंने दूसरी चीज और यूज करी ना, तो वो जो चीज मैं यूज कर रही हूँ, तो वो तब तक जो मेरे जैसे पिंपल्स हो गया या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो वो प्रॉब्लम सम टाइम के लिए ठीक तो हो जाएगी। कब तक? जब तक मैं वो मार्केट की क्रीम यूज करूंगी। बिकॉज मार्केट की क्रीम थी वो कहाँ पर जाकर काम कर रही थी? हाँ सुशीला जी, वो काम कर रही थी ओनली डर्मिस लेयर के ऊपर, एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर के ऊपर। बट अपने जो प्रोडक्ट है फॉरएवर के, उनकी खास बात ये है उनमें एलोवेरा आता है, और एलोवेरा की मैं खास बात आपको बता देती हूँ, वो थर्ड लेयर पर जाकर काम करता है। 2018 में मैंने एक मीटिंग ली थी आकाश सर की, सर ने बहुत सारी चीजें बताई कि तुम एक काम करना, किसी के एलोवेरा का घर पे पेड़ पौधा है, मैंने कहा हाँ जी सर हमारे घर पे है, कि तुम्हें ट्राई करना है, एलो के अंदर क्या करना है, तुम्हें लिफ निकालनी है उसकी, कवर हटाकर, और उस लिफ्ट के ऊपर तुम्हें 10-15 मिनट वॉक करना है। पूर्णिमा, तुम्हें उस एलो का जो टेस्ट है तुम्हें फील होगा। और मैंने वही ट्राई करा, ठीक है, उस पे मैं 10-15 मिनट वॉक करी, और उसका टेस्ट मुझे फील हुआ। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना बारीक होता है, पानी से भी कहीं गुना बारीक होता है। एंड एलोवेरा आपको पता है हर चीज में काम करता है, ठीक है, ये हम देख सुनते आ रहे, बालों के लिए, स्किन के लिए, पहले के जमाने में लोग इसके लड्डू बनाकर खाते थे, हर सब्जी बनती थी, हर एक चीज के अंदर एलो का यूज होता है। तो एलोवेरा के तो काफी सारे बेनिफिट है, और इसकी खास बात है थर्ड लेयर पर जाकर काम करता है, हाइपोडर्मिस लेयर के ऊपर जाकर काम करेगा, गंदगी को बारीकी से साफ करता है। ठीक है, तो जब जो अपने थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस, वहां पर जाकर अपने प्रोडक्ट काम करते हैं। सेकंड लेयर डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, मार्केट की जो चीज यूज कर रहे थे वो डर्मिस लेयर पर जाकर काम कर रही थी। सम टाइम तो हमारे रिजल्ट मिला, बट वही साइड इफेक्ट जो हो रखा था, सोराइसिस की प्रॉब्लम ले लो, पिगमेंटेशन ले लो, पिंपल्स ले लो, सम टाइम के लिए तो हम चीज यूज करें तब तक तो पिंपल्स की प्रॉब्लम सही हो गई, बट वापस से बढ़ गई, बिकॉज हाइपोडर्मिस लेयर से गंदगी साफ नहीं हुई, और एलोवेरा अपनी गंदगी को साफ करता है हाइपोडर्मिस लेयर के ऊपर जाकर, इसलिए हमारे प्रोडक्ट इतने बेनिफिशियल है। आज ना हम डिस्कशन करेंगे अपने स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में। चलो, ये हमारी आई क्रीम है, एंड सुना होगा, देखा भी होगा, थोड़ा मैं बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स जो है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा आता है आई क्रीम के अंदर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कोलाजन है। इसका काम क्या करता है? एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस और इरिटेशन कम करता है अपनी स्किन की, ठीक है, अंडर आईज एरिया को सॉफ्ट और फ्रेश करता है। प्लस इसके अंदर कोलाजन इंक्लूडेड है। कोलाजन क्या करता है? स्किन को टाइट और फर्म बनाता है, फाइन लाइन हो गई, रिंकल्स हो गए अपनी आंखों के आसपास, है ना, उस पे हेल्प करता है, कम करने में हेल्प करता है, एंड यूथ लुक देता है। चलो मैं थोड़ा यूज यूज बता देती हूँ इन चीजों का यूज कैसे होता है। कभी भी कोई भी हम स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें अपनी हथेली पर लेकर नहीं यूज करना। आपने देखा होगा पार्लर सलून वाले कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, तो वो किसी क्रीम को हथेली पर लेकर नहीं यूज करते, बिकॉज अपने यहाँ पर काफी बैक्टीरिया होते हैं, और अगर हम बैक्टीरिया को फेस पे लगाएंगे तो वहां पर फैलेगी वो चीजें। हमें हमेशा याद रखना है अपने बैक साइड में,
यहाँ पर हमें अपनी क्रीम जो भी हम यूज करते हैं यहाँ पर डालकर हमें, और याद रखिएगा ऊपर से नीचे की ओर स्किन को नहीं लेकर आना। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी क्रीम आप यूज कर रहे हो तो ऑलवेज याद रखना अपने फिंगर पर रखकर आपने अपनी स्किन को नीचे से ऊपर की ओर मूव करना है। ठीक है, इससे हमारी स्किन टाइट होती है। और जो मैंने आपको बताया कोलाजन, उसका काम क्या है, वो अपने स्किन को क्या करता है, टाइट करता है। एलोवेरा क्या करता है, जैसे ड्राइनेस स्किन हो गई अपनी, इरिटेशन हो गई अपनी स्किन, उसको कम करता है, प्लस फ्रेशनेस देता है। और जो इसका यूज होता है आई क्रीम का अपने अंडर आई एरिया के अंदर। ठीक है गाइस, फाइन लाइंस हो गई, रिंकल्स हो गए, उसको कम करने में ये इसकी अपनी हेल्प करता है, और यूथ लुक अपने को लुक देता है। साथ ही इसके अंदर, जस्ट वेट, हाँ जी, पेप्टाइड टेक्नोलॉजी स्किन रिपेयर में हेल्प करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, अंडर आई स्किन को स्मूथ बनाता है ये, एंड नेचुरल मॉइस्चराइज, स्किन को मॉइस्चराइज लो करता है, आंखों के पास की जो स्किन है उसको ड्राई होने से बचाता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेजिटेरियन फ्रेंडली, ग्लूटेन फ्री है, रेगुलर यूज के लिए सेफ, सेंसिटिव स्किन के लिए सुटेबल है। ऐसा नहीं होता जैसे अपन मार्केट की जो क्रीमें आती है ना, अपन उनको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, उनसे आपको साइड इफेक्ट वगैरह फील होगा। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने ये चीजें यूज करी, इससे मेरी स्किन पे ना साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये चीजें मैं यूज कर रहा था, फेल गई मेरी स्किन के आसपास ये सारी चीजें। बट जो अपने प्रोडक्ट है उनको अपन रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑलवेज ध्यान रखिएगा जो चीज मैंने आपको बताई, क्या बताया मैंने आपको, सिंपली अपनी जो स्किन है, ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, आपको जो क्रीम आप यूज कर रहे हो, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, तो ऑलवेज ध्यान रखना है आपको इस चीज का कि आपने फिंगर पे लेकर बैक साइड के अंदर आपने क्रीम डालनी है, एंड फेस पे लगाकर आपने नीचे से ऊपर की ओर अपनी स्किन को मूव करना है। ठीक है गाइस, इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। इवन हम देखते भी हैं, है ना, पार्लर सलून के अंदर लोग किस टाइप से इनका यूज करते हैं। हमें पता तो है प्रोडक्ट काफी बेनिफिशियल है, बट काफी सारे लोग जो है वो इनको सही तरीके से यूज नहीं करते। एंड आपको पता है कि सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो फिर हम बोलते हैं कि मुझे थोड़ा रिजल्ट इशू है, मेरे ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे वो प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। जब भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे, सब सपोज दैट किसी के फेस पे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, जैसे मैं हूँ और मेरे काफ़ी टाइम से इशू चल रहा है स्किन के अंदर, जैसे मेरे पिंपल है, तो मैं मार्केट से चीज़ें ला ला कर यूज़ कर रही हूँ, और मैंने सडन ही प्रोडक्ट यूज़ करा। ठीक है, मैं पहले तो मार्केट की चीज़ें यूज़ कर रही थी, फिर सडन मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करे, मैंने मंगवा ली, क्रीम मंगवा ली कोई भी, जैसे मैंने जेली यूज़ कर ली या सपोज दैट कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उससे पता है क्या होता है, मार्केट की चीजें हम यूज करते हैं तो गंदगी अपने होती ही है। ठीक है, पहले से ही प्रॉब्लम है, तो अपने यहाँ से एक हीलिंग क्राइसिस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा हीलिंग क्राइसिस क्या होता है, जब भी हम एलो का यूज करते हैं तो एलोवेरा की खास बात है, ये गंदगी को सबसे पहले बाहर निकालता है। इसका काम पहला यही है, ये गंदगी को क्या करेगा, पूरी गंदगी को ये बाहर निकालेगा, एंड वहां से उसकी सफाई करेगा। इज दैट क्लियर। तो जब भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हो सकता है मैं भी कई लोगों के ना, जैसे एलोवेरा जेल हो गया या कोई भी प्रोडक्ट सामने वाला यूज कर रहा है, तो किसी के लूज मोशन हो गया, तो लोग डर जाते हैं कि मेरे साइड इफेक्ट हो गया, एक्चुअली जब मैंने ये चीज यूज करने लगा तो मेरे साइड इफेक्ट हो गया। उसे साइड इफेक्ट नहीं बोलते गाइस, वो एक तरीके से हीलिंग क्राइसिस करता है अपना। गुड न्यूज है ये हमारे लिए कि अपना एलोवेरा, जो चीज अपने फेस पर यूज करी, जो चीज हम मार्केट की चीजें यूज कर रहे थे, हमें थोड़ा रिजल्ट तो मिल रहा था, बट प्रॉपर तरीके से हमें उस चीज का रिजल्ट नहीं मिला। बट जब से हमने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करे हैं, एंड हीलिंग क्राइसिस जो चीजें हम हमें दिखती है तो हमें लगता है साइड इफेक्ट हो गया, वो साइड इफेक्ट नहीं है। उसने क्या करा, अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको सही करा उसने। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। काफी लोग मेरे पास में भी मैसेज करते हैं कि मैम कहीं से साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया। ठीक है, पहले मेरी स्किन ऐसी थी या फिर मैं ये चीज़ें यूज़ करता था जिसकी वजह से मेरे अभी सडन मैंने ये यूज़ करा तो इसकी वजह से मेरी ये चीज़ हो गई। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इसे बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। चलो जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना
बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। एंड सूथिंग, स्मूथिंग, काफी लोग यूज भी करते हैं। एंड एक्सप्लोएटर, ये जो प्रोडक्ट है आपने सुना होगा, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। 2018 के अंदर अपने प्रोडक्ट को एंड 2022 के अंदर अपने प्रोडक्ट को ब्यूटी अवार्ड मिला हुआ है इसको। जितने भी प्रोफेशनल जो ब्यूटिशियन हैं, जो लोग हैं, उन्होंने इसको यूज करा एंड उन्होंने इसको, नॉर्मल लोगों ने नहीं, ब्यूटिशियन जो प्रोफेशनल है उन लोगों ने इसको अवार्ड दिया है। ब्यूटी अवार्ड मिला है अपने स्मूथिंग एक्सप्लोरेटर प्रोडक्ट को। तो आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। इसमें एलोवेरा होता है प्लस फ्रॉम पपाया पिपेन होता है इसके अंदर। थोड़ा मैं बता देती हूँ। एलोवेरा सूथ एंड हाइड्रेट द स्किन, स्किन को हाइड्रेट करता है। इरिटेड और रेडनेस स्किन है उसको रिड्यूस करता है। एंड स्किन सॉफ्ट एंड हेल्दी बनाए रखता है, अपनी स्किन को हेल्दी स्किन बनाए रखता है। पपेन फ्रॉम पपाया, इसका काम क्या हो, जेंटली रिमूव डेड स्किन सेल्स। जितने भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं डेड कोशिका हो जाती है तो उसकी वजह से जैसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर कहीं पर ऑयल छोड़ दिया तो वहां पिंपल्स हो गए। तो ये डेड जो स्किन है, अपनी डेड सेल है, उसको ये रिमूव करने का काम करता है। ब्राइट द स्किन, अपनी स्किन को ब्राइटनेस देता है। सपोर्ट नेचुरल स्किन रिन्यूअल, अपनी स्किन को नेचुरलिटी देता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस इसमें बम्बू पाउडर एडेड है, नेचुरल नेचुरल एक्सप्लोइटर है ये, जो अपनी जो डर्ट है, गंदगी, उसको साफ करता है। जो ऑयल था डीप इनसाइड पोर्स उसको ओपन करता है, ऑयल को बाहर निकालने का ये काम करता है। हेल्प कंट्रोल एक्सेस ऑयल एंड इम्प्रूव स्किन टेक्सचर्स, जो हमारी स्किन के टेक्सचर्स बड़े हो गए या फिर जिसकी वजह गंदगी हो गई, पिंपल्स हो गई, इरिटेड स्किन हो गई, उन सब चीज़ों को ये सही करता है। इसमें बम्बू पाउडर एडेड है। जो जोजोबा बीट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से ये एक तरीके से नरिश करता है। एंड प्रोवाइड जेंटल, जो भी अपने डू नॉट डैमेज द स्किन बैरियर्स, मेक स्किन स्मूथ एंड पॉलिश्ड, एक तरीके से अपनी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। एंड जैसे किसी की स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, हर एक कैटेगरी का पर्सन इसको यूज कर सकता है। डेड स्किन को ये रिमूव करेगा, डीप क्लीन करेगा अपने पोर्स को। ठीक है, अपने स्किन टेक्सचर्स को ये बिल्कुल क्लीन करने का काम करता है। स्मूथनेस देता है, फ्रेशनेस देता है, ग्लोइंग देता है अपनी स्किन को। डलनेस से, ब्लैक हेड से, इन सब चीजों से बचाता है, रिड्यूस करता है। एंड सुटेबल फॉर ऑल टाइप स्किन। हम कई बार है ना मार्केट जाते हैं, किसी की स्किन ड्राइनेस, किसी की स्किन ड्राई है, ठीक है, किसी की कॉम्बिनेशन है, किसी की ऑयली स्किन है, तो लोग है ना उस अकॉर्डिंग फेस वॉशेस यूज करते हैं कि यार मेरी स्किन तो ये है, ठीक है, मेरी स्किन तो ये है। तो उस टाइप से ना कई बार लोग है ना मार्केट से जो चीजें यूज करते हैं ना, तो अपने जो प्रोडक्ट है, ऑल टाइप स्किन, आप हर एक टाइप की स्किन के अंदर इसका यूज कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। जस्ट वेट। हाँ जी। अब नेक्स्ट, अवर बॉडी नीडेड, अपनी बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वाटर, फूड, एयर, पानी, खाना, हवा। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं ना उसकी 2% डाइट हमारी स्किन में जाती है। कहते हैं जैसा खाते हो वैसे ही आपकी स्किन रिएक्ट करती है। ठीक है, तो आपका डिपेंड करता है, आपका फूड, आप कैसा खाना खा रहे हो। इंसानी शरीर में कितना पानी, 70% अपनी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रेट करता है। ठीक है, गंगा रिवर, बट आज के डेट में पानी कैसा हो चुका है। पॉल्यूशन, काफी न्यूज़ें देखी होगी। पॉल्यूशन के बारे में भी हमने, हर 5वीं मौत का रीजन है मतलब प्रदूषण, आप चेक कर सकते हो। इंडिया के अंदर हर 5वीं मौत हो रही है कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से, कितनी गंदगी हो रही है। हाँ, आपने देखा होगा किसी सिटी शहर के अंदर एक चक्कर लगाने के बराबर है एक धुएं के पैकेट के बराबर, एक सिगरेट के पैकेट के बराबर। ठीक है, तो आप चेक करो, कई लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को बीमारियां बढ़ रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और कुछ नहीं, आप अपने घर के अंदर ही पंखे को देख लीजिए। साल भर के अंदर अपन दिवाली पे सफाई करते हैं, पंखा कौन सा बाहर घूमता है, हम तो बाहर घूमते हैं ना। पंखे के अंदर, घर के अंदर भी इतनी गंदगी जम जाती है पंखे के ऊपर। आप चेक करो कि हम तो बाहर घूम रहे हैं, पोल्यूशन कैसा हो रखा है। फूड पॉइजनिंग बढ़ रही है, देखते भी कितना है। खान पान,
ठीक है, काफी गर्ल्स तो बोलती मैं पतासी नहीं खाऊंगी, मेरे ना ऑयली स्किन है, मेरे पिंपल्स हो जाते हैं पतासी खाने से। मैं फास्ट फूड नहीं इंटेक कर सकती बिकॉज ऑफ मेरे प्रॉब्लम होती है, मेरे स्किन प्रॉब्लम है। देखते हैं, हम सुनते हैं, रियलिटी है। गंदगी खाना। ठीक है। अपने जो प्रोडक्ट है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आपने देखा होगा, आईएससी सील, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसलिंग सील उस प्रोडक्ट को मिलती है जिसमें 70% एलो, अबाउ एलो होता है। कौशल रेटिंग सील, जन्मते बच्चे से लेकर बुजुर्ग को यूज करवा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्रुएल्टी फ्री, किसी जानवर पर टेस्ट होकर हमारे प्रोडक्ट नहीं आते। काफी इस्लामिक कंट्रीज है जहाँ वहां पर एल्कोहल बैन है, हमारे प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई भी एल्कोहल नहीं है। ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं, एम हलाल सील जो मिली हुई है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, एक हमारा प्रोडक्ट है 1999 के अंदर उसको ब्रांड परफॉर्म आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस से नवाजा गया था, आपने देखा होगा, है ना। और आप यूज भी करते होगे, फॉर एवर ब्राइट टूथ टूथ जेल। अब आपने जैसे ना नॉर्मली बिफोर फॉर एवर हम लोग क्या यूज करते थे, कहीं ना कहीं हम लोग पेप्सोडेंट यूज करते थे, कोलगेट यूज करते थे। उसके बैक साइड में आपने देखा उस पे क्या नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5 साल से कम बच्चे को इसका यूज नहीं करवाए बिकॉज ऑफ इसमें फ्लोराइड, 100% फ्लोराइड फ्री है अपना टूथ जेल। तो जो मार्केट के अंदर जो बच्चे हैं, जो बैन कर रखा है जिन चीजों को बच्चे यूज कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए वो कितनी ज्यादा नुकसानदायक चीज है, समझ रहे हो। मतलब एक तरीके से हम चेकआउट करें ना, छोटे बच्चे उसका यूज कर रहे हैं। और आपने देखा होगा फ्लोराइड का पहला ही साइड इफेक्ट कितना खतरनाक है। हाँ जी। जस्ट मैं बता देती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ आपको, फ्लोराइड का फर्स्ट साइड इफेक्ट क्या है। लॉजिक कैंसर, ब्रेन डैमेज, आप चेकआउट करो, बोन वीकनेस, हड्डियां कमजोर हो रही है, डेंटल फ्लोराइसिस। ठीक है, आप चेकआउट करो कितनी बीमारियां, जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरीज लॉस हो रहा है, लोअर आईक्यू आईक्यू लेवल लो हो रहा है, डीएनए डैमेज, जनरेशन ही आगे नहीं बढ़ पा रही फ्लोराइड की वजह से। पहले बहुत यंग एज के अंदर गर्ल्स की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, यूट्रस निकल रहा है 35 की एज के अंदर ही बिकॉज ऑफ चीजें ही ऐसी हो रही है, खान पान। किल्स, आप चेकआउट करो ब्रेन सेल्स। और सबसे खतरनाक, आप फर्स्ट एंड लास्ट पढ़ लीजिए, कैंसर एंड डीएनए डैमेज। और क्या चाहिए, इतना ही काफी है। ये फ्लोराइड के साइड इफेक्ट है। पहले सुनते थे ना, पता चलता था कि उनके किसी गांव में ना किसी के कैंसर है। आज ये सीन हो चुका है कि हर एक घर छोड़कर दूसरे में मिल जाएगा अपने को, बीपी शुगर थायराइड खान पान की वजह से। समझ रहे हो बात को। तो हम चेकआउट कर सकते हैं कि फ्लोराइड आ रहा है किसके अंदर। कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट जो हम यूज करें, काफी लोग तो लाल मंजन यूज करते हैं, कितनी नुकसानदायक है, कितना नुकसान करती है चीज से। चलो, अपना जो प्रोडक्ट था, ठीक है, ब्राइट टूथ जेल, आप सभी ने सुना होगा। इसके अंदर होता है एलोवेरा, होता है मिंट, होता है बीजवेक्स, होता है इसके अंदर एडेड। अब मिंट होता है, आपने यूज करा होगा, बड़ी ना कूलनेस सा फील होता है इसको यूज करते ही। ठीक है, इसमें बिकॉज ऑफ इसमें मिंट भी एडेड है, बीज वेक्स इसके अंदर एडेड है, बी प्रोपोलिस। ठीक है, आप चेक करो, फ्लोराइड की वजह से दांत। ठीक है, अपना जो ब्राइट टूथ जेल है इसके काफी सारे बेनिफिट हैं, मैंने इसके बहुत सारे रिजल्ट लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे सपोज ना जम्स प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों के ना जम्स बड़े ना वीक होते हैं, तो ब्लड वगैरह निकलना, मेरी मम्मी के प्रॉब्लम थी एक्चुअली ना, वो मीठा और तीखा दोनों नहीं खा सकते थे। जब मैंने उनको प्रोडक्ट यूज करवाया था, मैं फॉरएवर में नई नई आई थी, तो मम्मी की दिक्कत थी, तो मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम्हारे प्रोडक्ट हो तो मुझे यूज करवाना। तो मैंने बोला मम्मी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना हमारे प्रोडक्ट कोई दवाइयाँ हैं, हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है। और मैं आपको ना एक बार यूज करके देखना, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट है, बहुत तगड़ा काम करता है हमारा ब्राइट टूथ जेल। तो आप यूज करना। मम्मी ने टू बी कंटिन्यू रखा 1.5 मंथ तक, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उनके जो दांतों से जो ब्लड निकल रहा था वो बंद हो गया, एंड तीखा खाने में मीठा खाने में उनको प्रॉब्लम थी, राइट ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है दांतों से रिलेट। वो रेगुलर 7 साल से रेगुलर वो ब्राइट उज्जवल यूज कर रहे हैं। पहले इन्फॉर्म कर देते खत्म होने वाला है, मंगवा देना। समझ रहे हो, ब्राइट टूथ जेल एक तरीके से दांतों का डॉक्टर है।
कई बार हम है ना सर्दी जुकाम लग जाती है, तो नॉर्मल आप मटर के दाने जितना लेकर उसको गर्म पानी में हील करके आप उसको इंटेक कर सकते हो, उसके लिए भी काफी बेनिफिट है उसका। मैंने प्रोडक्ट्स के बहुत रिजल्ट लिए हैं, आई नो दैट इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, 7 साल से कंटिन्यू चल रहा है मेरे घर में ब्राइट टूथ जेल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट है, फ्लोराइड के बारे में बताया मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है अवोकाडो फेस एंड बॉडी शॉप, देखा होगा, यूज कर रहे होंगे, और जिन्होंने यूज करा होगा ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ठीक है, जब मैंने न्यूली बिजनेस को ज्वाइन करा था तो सबसे पहले मैंने ब्राइट टूथ जेल और अवोकाडो मंगवाया था, इसको यूज किया, बहुत सारे इसके बेनिफिट पता लगे। इसके अंदर होता है एलोवेरा अवोकाडो बटर होता है इसके अंदर, और ये हर कैटेगरी अपनी स्किन को नेचुरल ब्यूटी स्टार्ट द क्लीन, अपनी स्किन को क्लीन करता है, नेचुरल ब्यूटी देता है, हेल्दी स्किन बनाए रखता है। एंड हर एक कैटेगरी का पर्सन इसको यूज कर सकता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप इसका यूज कर सकते हो, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है आप इसका यूज कर सकते हो, आपकी स्किन ड्राई है आप इसका यूज कर सकते हो अवोकाडो। और एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने इसका डेमो भी देखा होगा, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, जस्ट आज मैं आपको डेमो दिखा कर जाऊंगी, देखना है किसी को। चलो, आज ना हम डेमो करेंगे हमारे अवोकाडो शॉप का, इसके कितने, ठीक है गाइस, बिकॉज ऑफ मैं इसलिए बताने वाली हूँ, इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। जब मैं न्यूली इसको स्टार्ट करा था मैंने, तो मेरे ऐसा सीन होता था ना, मैं उस टाइम पे कमाती भी नहीं थी, अर्निंग्स नहीं थी, तो भाई बोलता था मुझे दे दे, इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। ठीक है गाइस, ये देखो, अवोकाडो फेस एंड बॉडी शॉप डेमो करना है मुझे। ठीक है, तो इसका डेमो मैं दिखाकर जाऊंगी, आपको पता चलेगा स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। एंड मेरी पुरानी फोटोज में आपको दिखाऊंगी, तब में और अभी में बहुत चेंजेस है, बिकॉज प्रोडक्ट इतने बेनिफिशियल है अपने। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, तब तक हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, इसका डेमो देखेंगे अभी हम। स्किन को क्लीन करता है एक तरीके से। ये अपना एलो लिप है, सबसे छोटा प्रोडक्ट जिसे आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो। ठीक है, एंड कई बार आपने देखा होगा, काफी सारी हाउस वाइफ होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, लिपस्टिक गर्ल्स हो गई, हम लिपस्टिक का यूज करते हैं, लिपस्टिक में लेड आता है, पता है आपको। हाँ जी, और कितना नुकसान उसका। कुछ और भी जिससे मैं इसको काट सकूं, पेन, गाड़ी की चाबी दे दो, हाँ जी। हाँ, इस जो हम मार्केट की जो लिपस्टिक लाते हैं उसके अंदर लेड आता है, और लेड से कैंसर की प्रॉब्लम होती है, जबकि स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करती है लड़कियां तो, समझ रहे हो आप, उससे उनकी माउथ कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों? उसके अंदर लेड आ रहा है लिपस्टिक के अंदर। तो जब भी आप लिपस्टिक का यूज करो, तो उससे पहले आपने, लिपस्टिक का यूज करने से पहले आपने एलो लिप यूज करनी है, और ऑल दो सबके लिए ये, बॉयज भी इसका यूज करे, जलने कटने फटने पर हर चीज, और लिप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। काफी लोग सिगरेट का यूज करते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, तो उनके लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, तो आप जरूर उनको सजेस्ट कर सकते हो। बाकी रेगुलरिटी के हिसाब से बहुत बेटर है, मॉर्निंग कर रहे हो ऑफिस जा रहे हो जरूर यूज करा करिए। सबसे छोटा प्रोडक्ट है जिसे हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। चलो, हाँ जी, जल जाए कट जाए फट जाए, मैजिक स्टिक है छोटी सी जिसे आप जेब में रख सकते हो। ठीक है, तो जलने कटने फटने पर, किसी के ड्राई लिप्स हो गई वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, एंड सर्दियों में तो बहुत रिकमेंडेड है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इरिटेशन स्किन पे भी आपने लगा लिया, बहुत उसके लिए बहुत अच्छा, अच्छे से ये वर्क करता है। ओके, चलो जी, अब मैं ना आपको थोड़ा सा अवोकाडो के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, इसका डेमो बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज ऑफ जब मैं आई थी बिजनेस के अंदर, तो मुझे इसका डेमो दिखाया गया और मैं इसकी फैन बन गई थी, कि मुझे यूज करना है पेन, कि मुझे ये यूज करना है और इसका बेनिफिट देखना है। इंस्टेंटली आपको 5 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। ओके गाइस, जस्ट वेट। हाँ जी, मैंने ग्लास लिया, एंड ग्लास के अंदर मैंने नॉर्मल पानी डाला है। ठीक है, तो अब देखना, मैंने आपको क्या बोला था, कि ड्राई स्किन होती है कई लोगों की, कई की कॉम्बिनेशन, किसी की ऑयली स्किन होती है। मैं इसके अंदर डालूंगी एक तरीके से बिटाटीन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जिसे
एक्सटर्नली, बाहरी घावों पर इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इंटरनली हम इसको नहीं पी सकते, ना इसका यूज कर सकते, बिकॉज ऑफ ये एक तरीके से स्लो पॉइजन है। मैंने ग्लास में डाला बिटाटीन। एंड अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मैं इसके अंदर सिर्फ एवोकाडो डालूंगी और आपको पता लगेगा आफ्टर सम टाइम कि अपनी, जैसे किसी की स्किन ऑयली है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये किस तरीके से अपनी स्किन के अंदर काम करता है और किस टाइप से अपनी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। मैं इसके अंदर डालूंगी एवोकाडो। जस्ट वेट गाइस। ठीक है, आने वाले 3 से 4 मिनट के अंदर आपको पता लगेगा कि ये हर एक कैटेगरी की स्किन में कैसे काम करता है। हाँ जी, देखना है। काफी लोगों के चेहरे मुझे दिख रहे हैं फ्रंट में, एक्साइटेड भी हैं कि हाँ अब क्या जादू होने वाली है। जादू नहीं है, एक तरीके से आपको पता लगेगा कि हर एक कैटेगरी की स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल है। एंड आप जरूर ऑर्डर करें, जब आप इसको यूज करोगे तो आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा। मेरा फर्स्ट ऑर्डर मैंने इसी का करा था। ठीक है, मैंने डाल दिया इसके अंदर। एंड मैं थोड़ा सा इसको फिल कर देती हूँ। ठीक है, आपको विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि हर कैटेगरी की स्किन जो अपनी है उसके लिए बेनिफिशियल है, और हर प्रकार की जो अपनी स्किन है उसके लिए अच्छे से ये काम करता है। ओके। एंड अभी एक ब्राइट टूथ जेल थी, उसके भी मैंने बहुत सारे रिजल्ट ले रखे हैं। जैसे किसी कई बार हेडेक हो जाता है, अपन तो मटर के दाने जितना आप लगाकर थोड़ा सा आप उसको मसाज कर सकते हो, आपको फील होगा विद इन 5 मिनट के अंदर कि वो अच्छे से काम कर रही है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, अब सपोज दैट अपन मार्केट से चीजें लेकर आते हैं, अलग अलग फेस वॉशेस, ड्राई स्किन का अलग, ठीक है, कॉम्बिनेशन अपना रेडियंस वाला फेस वॉश आ गया। हर एक कैटेगरी की स्किन के लिए अपन उसका यूज कर सकते हैं। ये अपना एवोकाडो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, धीरे धीरे ये अपनी स्किन को क्लीन कर रहा है। जितने पोर्स वगैरह अपनी स्किन के, इनको ओपन करता है अच्छे से। और जो डलनेस है इसको कम करता है, डलनेस को धीरे धीरे। ठीक है, जब भी आप कोई भी क्रीम जैसे प्रोपोलिस जेली हो गई या फिर कोई भी आप स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो रेडियंस फेस वॉश या फिर एवोकाडो जरूर यूज करें। स्किन को क्लीन करके फिर चीजें यूज करें। ओके, आगे मैं बताऊंगी आपको नाइट रिकवरिंग क्रीम्स, प्रोपोलिस एंड जेली। आप देख रहे हो अपनी स्किन को लाइक किस टाइप से क्लीन करने का काम कर रहा है। ठीक है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो, और धीरे धीरे करते करते हमारी स्किन क्या हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो आप चेक करें क्या सीन था, है ना। इसके अंदर मैंने जहर डाला था एक तरीके से। तो वैसे ही सेम ये अपनी स्किन के लिए जब आप यूज करोगे इस टाइप से क्लीननेस देता है अपने फेस को, तो जरूर यूज करें। कई लोगों के सोराइसिस की प्रॉब्लम हो रही होती है, रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, मार्केट की बहुत सारी चीजें यूज कर लेते हैं। आप जरूर यूज करें, आप जरूर उनको सजेस्ट कर सकते हो। अवोकाडो सोप हो गया, एंड आर्ट्री फैक्टर अपनी क्रीम हो गई, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। काफी चीजें हैं जिसमें आप इनका यूज करवा सकते हो। ओके, सो बेटर है, यूज करना चाहिए अपना अवोकाडो। आप चेक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट। चलो जी, हम आगे चलते हैं। ये एलोलिप था अपना प्रोडक्ट। नेक्स्ट, प्रेपोलिस क्रीम। ठीक है, एंड इसी के साथ में मैं इंक्लूडेड कर देती हूँ जेली को। देखो, दो प्रोडक्ट एक्चुअली, एलोवेरा एलोवेरा आता है, एलोवेरा जेल एंड एलोवेरा जेली के अंदर। एलोवेरा जेल में लिक्विड फॉर्म के अंदर आता है, और ट्यूब फॉर्म में आती है जेली के अंदर। प्रेपोलिस हो गई। प्रेपोलिस में क्या क्या होता है, एलोवेरा होता है, ठीक है, बीज वेक्स बी प्रोपोलिस होती है उसके अंदर। जस्ट वेट। हाँ जी। एंड केमोमाइल फ्लावर होता है, विटामिन ए ई सी होता है इसके अंदर, प्रोपोलिस होती है इसके अंदर। अब ध्यान से देखिएगा इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, ये एक तरीके से नाइट रिकवरिंग क्रीम्स है। ठीक है, हम जब नाइट में सोते हैं तो हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ लेती है, सांस लेना स्टार्ट करती है, और बाहरी जो बैक्टीरियाज है उनको इनटेक करती है। कई बार देखा होगा ना, नाइट में पिंपल्स हो गया, ऑयली ऑयल था ना, एक तरीके से मैं सुबह अच्छे से थी कल तो, एंड नाइट में मेरी ये चीज हो गई।
तो जो हम जब सोते हैं तो हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ लेती है, सांस लेती है, और बैक्टीरियाज को खींचती है। तो ये एक तरीके से इनको यूज करना है हमें नाइट रिकवरिंग क्रीम के रूप में। किसी के सोराइसिस की प्रॉब्लम है, आप बेटर तरीके से सजेस्ट करें अपना प्रेपोलिस जेल एंड जेली। किसी के सपोज दैट पिंपल्स की प्रॉब्लम है, मैंने रिजल्ट लिया है पिंपल्स के अंदर, तो आप सजेस्ट करिए प्रेपोलिस एंड जेली। दोनों एक साथ आप प्रोडक्ट यूज करवाए लोगों को, दोनों के अंदर ये बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। एंड नाइट रिकवरिंग क्रीम के रूप में आप जरूर यूज करें, जब भी सोते हो आप तो जरूर इसको इसका यूज करें। जैसे जेली हो गई, ठीक है, फर्स्ट एड की तरह भी आप इसका यूज कर सकते हो। बेसिकली लाइक जल जाए, कट जाए, फट जाए, जलने पर आप इसका यूज कर सकते हो। एंड नॉर्मली अपने स्किन को रिलीविंग करती है, स्वेलिंग वगैरह से ये एक कम करती है। और इसके अलावा नॉर्मली जैसे पिगमेंटेशन हो गया, तो आप वहां पर सिर्फ जेली का यूज करें। एंड इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, हम हेयर स्पा करवाते हैं, ठीक है। बालों में हम स्पा करवाते हैं, काफी पैसा हम लगाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये हम लगाते हैं। फिर वहां पर अपन स्पा करवाएंगे, 2-3 हज़ार हमने वहां पार्लर वाले को दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ टाइम तक तो हमें हमारे बाल बिल्कुल स्मूथ लगेंगे और एंड अच्छे लगेंगे कि साइन कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम जब हम कोई भी चीज यूज कर लिए, शैम्पू कंडीशनर, 2-3 दिन बाद में तो हमें थोड़ा सा वो लगेगा कि यार क्या हो गया, और 10 दिन के बाद में नॉर्मल वैसे हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, नाइट में जब भी आप सोते हो, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर बालों के अंदर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप ना अपना भृंगराज ऑयल लगाए, ठीक है। और मॉर्निंग में आप गर्म पानी के अंदर टावल को गर्म करके अच्छे से लपेट दे, ठीक है। देन उसके बाद में आप शैम्पू कंडीशनर का यूज करें। इवन आप जब यूज करोगे तो आपको फील होगा कि मैंने अपने हेयर के अंदर स्पा करवाया है, मेरे बाल इस लेवल पर साइन कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ बालों में और फेस पे तो कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है। जो हम सबसे ज्यादा अवेयर हैं, सबसे ज्यादा इन चीजों पे हम ध्यान देते हैं, आपको हेयर स्पा फील होगा कि मैंने अपने हेयर के अंदर स्पा करवाया है। इतने अच्छे रिजल्ट है इसके, अपनी एलोवेरा जेली के, ठीक है। और हमारे इतने सारे प्रोडक्ट है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे इन प्रोडक्ट के बेनिफिट है, हर एक चीज में ये काम करते हैं। इज दैट क्लियर? पता लग रहा है आपको? 3-3 हज़ार हम हेयर स्पा में लगा लगा देते हैं, अपनी जेली आती है 1400 के समथिंग, ठीक है। एंड आप कई बार इसका यूज कर सकते हो। हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, नाइट में आप एक तरीके से इससे मसाज कर सकते हो अपने हेयर के अंदर, बालों के अंदर 15-20 मिनट। आपको पता लगेगा जब आप वॉश करोगे कि मैंने कुछ अलग ट्रीटमेंट करवाया है ब्यूटिशियन से। इस लेवल पर ये काम करता है। ओके जी। नेक्स्ट जो अपना प्रोडक्ट है, एक नंबर, एलो स्क्रब, ठीक है। काफी लोग इसको, पता है आपको, जब हम मार्केट का स्क्रब यूज करते हैं, काफी लोग यूज करते ही है। एंड सपोज दैट हम मार्केट का, आप गए होंगे, पार्लर गए होंगे, सलून गए होंगे, आपने एक चीज देखी होगी, हमारी स्किन रेड सी हो जाती है, रेड अपनी स्किन हो जाती है। पता है क्यों होती है? उनके अंदर कभी हमने ये नहीं देखा ना, हम किसी परफ्यूम को यूज कर रहे तो हम फ्रेग्रेंस नहीं देखते, और अगर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं मार्केट की तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं देखते। मार्केट का जो स्क्रब आता है, कई स्क्रब के अंदर तो मूंगफली के छिलके एडेड है, और जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना स्क्रब का, वो बिल्कुल त्रिभुजाकार होता है, त्रिकोण, त्रिकोण स्ट्रक्चर हो गया। जैसे अपना स्क्रब हो गया फॉरएवर का, आप चेक करिएगा वो बिल्कुल गोलाकार है। त्रिकोण वाली चीज अगर हम अपनी स्किन पे यूज कर रहे हैं तो वो आपने त्रिभुज देखा, कटती है अपनी स्किन, अपने को ना अपनी स्किन रेड हो जाती है, ब्लड से अपने यहाँ पर हो जाता है, अपने को ऐसा ऐसा लगता है मेरी स्किन रेड हो गई, थोड़ा मैं गोरा हो रहा हूँ, या मेरी स्किन में चेंजेस आ रहा है। उसका स्ट्रक्चर कैसा था? मूंगफली के छिलके उसमें एडेड है, और उसका मार्केट का स्क्रब था, उसके अंदर त्रिभुजाकार टाइप के उसके अंदर स्ट्रक्चर था, और जैसे हमने उसको अप्लाई करवाया अपने फेस के ऊपर, रेड सी स्किन हो गई। देखा, काफी लड़कियों ने देखा होगा ना। मैं आपको बताती हूँ, अपना जो स्क्रब है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये गोलाकार है, और गोलाकार चीज को जब आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या वो कटेगी अपनी स्किन वहां से?
एंड आपने ये देखा होगा कि मार्केट के स्क्रब को हम रेगुलर नहीं यूज कर सकते, बट फॉरएवर के एलो स्क्रब को हम रेगुलर बेस पे भी यूज कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है उस चीज का। इज दैट क्लियर? तो आप चेक कर सकते हो। और इसके अंदर ये क्या करता है, अपनी जो डेड सेल होती है, गंदी कोशिकाएं जो मर जाती है, ठीक है, डलनेस आ जाती है अपने फेस के ऊपर। हम बाहर मार्केट में जाकर घूम के आए हैं ना, नॉर्मली घूम कर आए, अपनी स्किन डल सी हो गई, आप जरूर स्क्रब का यूज करें। ये हर एक स्किन के लिए, आप कई ड्राई स्किन वाला भी यूज कर सकता है, कॉम्बिनेशन वाला भी कर सकता है, ऑयली वाला भी कर सकता है इसको। ठीक है। इसके अंदर जोजोबा बीट्स है, एलो है इसके अंदर। क्लीननेस द क्लीन करता है अपनी स्किन को, नरिशमेंट करता है, हाइड्रेट करता है अपनी स्किन को, स्मूथ करता है, यंग स्किन ये बनाए रखता है। एंड जरूर आप इसका यूज करें। विटामिन ई एंड सी आता है, और आपको पता है स्किन के लिए विटामिन सी कितना रिकमेंडेड, डॉक्टर डॉक्टर भी कितना रिकमेंड करता है। कई लोग है ना स्किन ट्रीटमेंट करवाते तो विटामिन सी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स वगैरह। ठीक है। एंटी एजिंग आपने देखा होगा ना, एज से कम एज के अंदर ये चीजें हमारे ना स्किन से पता लग जाता है, कम एज के अंदर लोगों ने झुर्रियां पड़ रही है, किसी की क्या दिक्कत हो रही है। थोड़ा खान पान, खान पान भी, एंड स्पेशली आप जरूर प्रोडक्ट यूज करें। आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमें अपने अंदर चेंजेस करना जरूरी है। लोग आपको देखते हैं, हम रिकमेंड करते हैं लोगों को, हम सेल्फ नहीं यूज करते। और जब आप सेल्फ यूज नहीं करोगे तो आप अपना बिजनेस रिकमेंड कर पाओगे, आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाओगे लोगों को? मैंने आपको बोला कि सपोज दैट मैंने आपको पूछा कि रसगुल्ला टेस्ट में कैसा होता है। आई नो दैट आप मुझे बेटर तरीके से उसका आंसर दोगे कि ऑफ कोर्स मीठा होता है, बिकॉज आपने यूज करा है। मैंने आपसे पूछा कि स्क्रब आपने यूज करा, आपने यूज ही नहीं करा, स्क्रब कैसी है, अवकाडो सोप कैसा है अपना, टूथ जेल कैसी है अपनी, आर्थरी फैक्टर कैसा है अपना, आई क्रीम कैसी है अपनी, एक्सप्लोरेटर जिसको ब्यूटी अवार्ड मिला हुआ है वो कैसा है अपना। अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो हमें पता है कैसे चलेगा? तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले आपने सेल्फ ने यूज करना है। ठीक है। बिकॉज ऑफ आप बिजनेस कर रहे हो, और सबसे पहले अपनी स्किन सही करनी है। कोई भी चीज आप लोगों को रिकमेंड करते हो तो लोग सबसे पहले आपको देखते हैं। मेरे पिंपल्स सपोज दैट, और मैं लोगों को पिंपल्स के प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी तो लोग मुझे बोलेंगे पहले तुम यूज करो। मेरे हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रही है, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, मैं लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ मेरे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेल्फ को यूज करना चाहिए। और मैं सेल्फ यूज करूंगी ना, तभी मैं लोगों को बेटर चीजें बता पाऊंगी कि हाँ इसका ये बेनिफिट है। ओके गाइस। बाकी 7 ईयर के अंदर स्किन केयर ही नहीं, हमारे जितने भी सेगमेंट है, 6 अलग अलग प्रकार के सबके रिजल्ट लिए हैं, हर एक चीज के। ठीक है। अगर मैं यूज नहीं करती तो रिजल्ट ले पाती नहीं ना। तो आप चेक करें और जरूर यूज करें, अपनी फैमिली को जरूर यूज करवाएं। ठीक है। चलो, हम 10 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं उन लोगों से, उनके भी मैं थोड़ा आंसर दे देती हूँ जिनको ये जानना है कि इसके अंदर क्या यूज करवाए। हाँ जी। यस गाइस, 10 मिनट आपके पास है, कोई भी क्वेश्चंस हो आप पुटअप कर सकते हो। पूछना है किसी को कुछ भी क्वेश्चंस आपको, आप पुटअप कर सकते हैं। पर्सनल टीम फाइट ट्रेनर मुझे मैसेज कर सकते हो आप। हाँ जी। कोई भी क्वेश्चन? पिगमेंटेशन, हाँ जी, मैंने आपको बताया जेली आप सजेस्ट करें, प्लस आर्टरी फैक्टर आप जरूर सजेस्ट करें उसके अंदर। एंड आज का जो टॉपिक है, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ टॉपिक है, प्लीज टॉपिक से रिलेट क्वेश्चन करें। हाँ जी, थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ इनको यूज कैसे करें। देखो, नॉलेज है आपके पास में, सब कुछ है, बट अगर आप बेटर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे ना, तो मैं आपको सपोज दैट मैं डॉक्टर को ट्रीट मेरा डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने मुझे मुझे सजेस्ट करा कि आपको ध्यान रखना है पूर्णिमा, मेरे कोई भी इश्यू हो गया हेल्थ इशू, आपको पूर्णिमा खट्टी चीजें नहीं खानी, छाछ वगैरह से दूर दूर रहना है। और मैं भाई सबसे पहले वही खा रही हूँ और उसके बाद में मेडिसिन ले रही हूँ, रिजल्ट मिलेगा मुझे?
नहीं ना। तो जब भी आप प्रोडक्ट यूज करें, नाइट रिकवरिंग प्रेपोलिस और जेली का क्वेश्चन आया है, दोनों को मिक्स करके जब आप नाइट में सोते हो तो नाइट रिकवरिंग क्रीम के रूप में आपने, मैंने क्या बोला था, आपने जो भी अपनी क्रीम है उनको यहाँ पर रखे, फिंगर में लगाकर आपने नीचे से ऊपर की ओर अपनी स्किन पे मूव करना है। ठीक है। इवन 5 मिनट स्पेशली आप मसाज करें और देन उसके बाद छोड़ दें। सेकेंड डे आप अवोकाडो से फेस वॉश कर ले, या फिर अपना फेस वॉश जो रेडियंस वाला उससे फेस वॉश कर ले आप। ओके। स्ट्रेच मार्क्स के लिए आप अपना जो प्रोडक्ट है स्ट्रेच मार्क्स के लिए, अल्फा ई फैक्टर आप जरूर यूज करें तमन्ना जी। स्ट्रेच मार्क्स के लिए अल्फा ई फैक्टर। काफी क्वेश्चंस है। 53, 55। हाँ, मिक्स करके लगा सकते हैं अपन, जेली एंड प्रेपोलिस दोनों को। गरिमा जी, हेल्थ के लिए आप वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स, वो मैं जब भी करूंगी उसमें श्योर बताऊंगी, या अपने सेल्फ लेवल पे भी आप ले सकते हो। हाँ, यस यस यस, एक मैसेज आया है, काफी लोगों के ना 1 वीक के अंदर रिजल्ट चाहिए होता है, नहीं मिल पाता। मैंने क्या बोला आपको कि एलो की खास बात है, सपोज दैट मेरी प्रॉब्लम चल रही है 5 साल से है, 10 साल से है, और मुझे रिजल्ट चाहिए 1 वीक के अंदर चाहिए, 1 मंथ में चाहिए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। टाइम लगता है हर चीज के अंदर। तो अपने जब भी आप प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो तो सामने वाले को आप क्लियरली बोले कि भाई 6 मंथ तक रेगुलर यूज करना है, 6 मंथ तक एटलीस्ट आपको टाइम देना है उनको, कि इतने टाइम तो आपको लेना ही है। एंड और काफी क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान रखना है ना प्रिया। एक्चुअली अपने प्रोडक्ट दवाइयाँ नहीं है अपने पास, अपने पास सप्लीमेंट्स। तो इस थोड़ा ना बीपी शुगर ठीक नहीं करना अपने को लोगों के। हेयरफॉल, हेयरफॉल के लिए ब्रिंग राज टू बी कंटिन्यू एंड जेली आप जरूर यूज करें। अगर ज्यादा इश्यू है, मैंने जेली से बहुत अच्छा रिजल्ट लिया, बिकॉज ऑफ मैंने परमानेंट स्ट्रेट के चक्कर में मैं, मेरे बहुत ज्यादा हेयरफॉल हुआ, और इस लेवल पर हुआ कि मैंने बहुत ब्रांड्स यूज करे बालों के लिए, नहीं रुका, फिर मैंने जेली अपने बालों पे यूज करा, तब जाकर मेरे हेयरफॉल कम हुआ। ओके। एंड 93 क्वेश्चंस आ चुके, सबके आंसर देना नॉट पॉसिबल गाइज। हाँ, मैं, हीलिंग क्राइसिस से गंदगी बाहर निकलेगी, अगर थोड़े से पिंपल्स है, हीलिंग क्राइसिस हुई, पूरी गंदगी बाहर निकलेगी। कंटिन्यू चलने दो, ये गुड न्यूज है। हीलिंग क्राइसिस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट। फेस पे पिगमेंटेशन छाइयाँ जो पड़ जाती है उसके लिए R3 फैक्टर और रेडियंस का फेस वॉश टू भी कंटिन्यू करवाए। एंड हाँ, किसी के फेस पर दाग जैसी प्रॉब्लम हो गई, प्रेपोलिस और जेली। डार्क सर्कल के लिए मैम आई क्रीम, आई क्रीम सजेस्ट करा मैंने अभी आपको। देखो, जो गंजापन हो चुका है, जो बाल जा चुके हैं ना, उनको तो अपन वापस नहीं ला सकते, बट है जिनको अपन बचा सकते हैं। ठीक है गाइज। स्किन की एलर्जी के लिए देखो, 2 प्रकार से प्रॉब्लम होती है, जैसे खुजली हो रही है कई लोगों के ना, तो कई बार पेट से भी प्रॉब्लम होती है, तो एलोवेरा जेल जरूर सजेस्ट करें। एंड स्किन प्रॉब्लम है, एलोवेरा जेल इंटरनली काम करेगा, एक्सटर्नली अपने प्रोपोलिस और जेली काम करेगी। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, पर कंटिन्यू देना है आपको। डल स्किन एंड ओपन पोर्स ज्यादा है तो एक्सप्लोइटर दो, है ना, एंड जेली दोनों। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभिषेक, बिकॉज मरीन मास्क अभी आउट ऑफ स्टॉक इस चीज के लिए। हाँ जी, हाँ जी, दीपिका। चलो गाइस, ओके। ब्रिंगराज ऑयल कैसे यूज करें? जैसे नॉर्मल अपन करते हैं, मसाज करना है 10 से 15 मिनट अपने हेयर के अंदर।
देन छोड़ दो, सेकेंड डे आपको वॉश करना है, सोने से पहले आप जरूर उसका यूज करें। ओके गाइस। बाकी पूर्णिमा 000 मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर और भी कोई क्वेश्चंस रह गया हो, बिकॉज 99 प्लस इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन से मैं आंसर नहीं दे पाई सबका, तो पूर्णिमा 000 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप जरूर, मैं आई विल ट्राई, मैं आप सभी को आंसर दे पाऊँ हर चीज का। ओके जी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। जब भी मेरी नेक्स्ट मीटिंग होगी, काफी क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ पॉइंट थे, सेम पॉइंट पे ट्रेनिंग्स होगी तो जरूर मैं आपको हर चीज सजेस्ट करूंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।